राम राम, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। अच्छाई और बुराई पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। और अच्छी ना लगे तो आप से मैं छोटी हूँ, मतलब छोटी समझ कर आप मुझे माफ़ कर देना। एक गांव में एक औरत रहती थी। वो शिव भोले की, यानी कि हमारे भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा किया करती। उसका जो पति था वो बहुत भोला था। और उसका जो जेठ जिठानी थे, मतलब वो गांव शहर में रहते थे, वो बहुत तेज थे, चापलूस थे। तो इस कारण वो उनकी ज़मीन थी और कुछ था, वो हड़पना चाहते थे। उनकी वो जब जो उसका जेठ है, जिठानी है, उनके अंदर मतलब एक घमंड सा था। तो घमंड था, तो जैसे भाई वो गांव में रहते थे, वो किसी का भी बुरा नहीं करती थी, किसी के साथ गलत नहीं करती थी, सबका साथ देती थी, सबका अच्छा चाहती थी। लेकिन जब वो गांव से शहर में उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनका बहुत अपमान किया। फिर जैसे उनका अपमान होने के बाद वो भोलेनाथ की पूजा किया करती, वही उनका मन अच्छा था, इस कारण वो घर वापस आ गए। घर वापस आ गए तो वही उनका जो घमंड था, जेठ जिठानी का, शहर में रहते थे, उनका घमंड भगवान ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि उनकी जो कंपनी में था उसमें है ना घाटा पड़ गया। घाटा पड़ गया तो वो भाई अपने उन्होंने सोचा गांव में चलो, गांव में चलेंगे तो कुछ ना कुछ भाई, भाई है, भाभी है, वे अपनी सेवा करेंगे और करेंगे। तो वे आगे भाई आगे तो आती, उसमें जो जिठानी थी उसका भाई लकवा मार गया। लकवा मार गया तो वह नो सोची ले भाई कोई बात ना, बेबे है छोटी, देवरानी बा तेरी सेवा करेगी, तो वह उसकी सेवा करी गई। सेवा करने लगी तो भाई ने सोच ले, सेवा करती करती उसने सेवा खूब करी। उसने, उसके मन में कोई पाप नहीं था। छोटी जो थी बहन, मतलब देवरानी, उसके मन में कोई पाप नहीं था। जो पूजा किया करती वही, उसने बहुत अच्छी उसकी सेवा करी और करी। लेकिन वह जो लेटी रहा करती भाई खाट पर, उसने लकवा मार गया था। उसका दो चाचा चाची आया करते पड़ोस में, तो वो उन्हें सिखा के चले जाते, क्या तो बहुत बुरी है, इसका चरित्र पर उंगली उठाया करते, चरित्र खराब है, ये है वो है। तो लेकिन उन्होंने क्या सोचे, वो बोले कि इसकी जो ज़मीन है, नाम है और है, वो तो हमारा डप लो, फिर इन्हें निकाल दियो बाहर, ये कर दियो। तो भाई उन्हें क्या सोची कि इन्हें तो कुछ होगा को नहीं। तो उसने जो भी बड़ी जो जिठानी सन है, उसने चाय बना की, चाय के अंदर भाई जहर डाल दिया। जहर डाल के उसने चाय पिया दी। चाय पिया दी तो वो जो उसका पति था वो भोला था, वो बाहर गया हुआ था। तो उन्हें भाई चाय पिया दी, तो चाय पिया पछवा होगी भाई भाई उससे, मतलब थोड़ा सा उसका जहर फैल गया। तो भाई भाई आया भोला उसका पति, आती है उसके भाई जो पड़ोसी थे वे आगे, आती है भाई इतना वे करने लगे तैयारी त्यूरी, भैया तो गई और होगी। तो क्या करा उसका भोला अपने भीतर जाके ना शिव जी की मूर्ति के आगे खड़ा होगी कि भोलेनाथ, मेरी पत्नी ने तेरा क्या बुरा करा था, तेने बहुत मानना करती, तेने और करा करती, तेने इसका शादी सा क्यों करा। तो उसने क्या करा, वही भोलेनाथ ने उसकी सुन ली मनसा, सुन ली। तो वो प्रकट होगा उसका चौक में, प्रकट होगा। तो वही चौक में प्रकट होया बाद में उसने उसको भाई जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया तो वो बोले भोलेनाथ है, उसकी जो बड़ी जेठानी थी, हे दुष्ट नारी, मैं तुझे भस्म कर दूंगा, हे दुष्ट नारी, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो फिर वो बोली, नहीं भोलेनाथ नहीं, आप ऐसा मत करना, कोई बात नहीं, ये मेरी जिठानी है, मेरी बड़ी बहन है, आप इसे भस्म मत करना। तो भोलेनाथ पूछने लगे, ए बेटी, तू ऐसा क्यों कह रही है, तू ऐसा क्यों कह रही है, इसने तो तेरा बहुत बुरा किया, इसने तो तेरा बहुत बुरा किया, और फिर भी तू ये कह रही है कि इसे भस्म मत कर, मैं इसे भस्म करूँगा। तो भोलेनाथ बोलिए, मतलब जो औरत थी ना, जो देवी, भोलेनाथ देवी थी ना, वो बोले नहीं भोलेनाथ नहीं। तो भोलेनाथ बोले, हे देवी, हे देवी, तू किस मिट्टी की बनी हुई है, तू किस मिट्टी की बनी हुई है, तुम्हारे अंदर की मतलब इतनी कैसे सहन शक्ति है, जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम उसे माफ़ करने की बात कह रही हो, तुम उसे माफ़ करने की बात कह रही हो। तो वो कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इसके साथ भी बुरा हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इसके साथ भी बुरा हो, क्योंकि आज इसने मेरे साथ बुरा किया है ना, तो इसके कारण आज आप मेरे आंगन में खड़े हो, इसके कारण आज आप मेरे आंगन में खड़े हो। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि इसने मुझे बुरा किया, लेकिन इस बुराई में मुझे एक अच्छाई दिखाई दी, जिसके कारण आपने हम सभी को दर्शन दिए, आपने हम सभी को दर्शन दिए। तो वो कहने लगे, हे देवी, वाह क्या बात है, हे देवी, वाह क्या बात है, तूने तो एक बुराई में, तूने तो एक बुराई में एक अच्छाई को ढूंढ लिया है, तूने तो एक बुराई में एक अच्छाई को ढूंढ लिया है। जिसने तेरा बुरा चाहा, जिसने तेरा बुरा चाहा,
उसका तू अच्छा कर रही है, उसका तू अच्छा कर रही है और अच्छा सोच रही है। वाह मेरी देवी, वाह, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और तुम लोग को आशीर्वाद देता हूँ कि सदा खुश रहो, कि सदा खुश रहो, कि सदा खुश रहो। तो मैं तो इसीलिए कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की कोई बुराई करता है तो उस बुराई को मत सुनो, उस बुराई को मत सुनो। भगवान ने हमसे दो कान दे रखे हैं, भगवान ने हमसे दो कान दे रखे हैं, किस लिए? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने पास रख लो, अगर अच्छा ना लगे तो दूसरे कान से निकाल दो। कम से कम ये तो सोचो कि कोई हमारा नाम ले रहा है तो कम से कम उसकी ज़बान पर हमारा नाम तो आ रहा है, कम से कम उसकी ज़बान पर हमारा नाम तो आ रहा है। तो इसलिए मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो उसकी टेंशन लेके मत बैठो, उसकी टेंशन लेके मत बैठो। क्या पता इस भगवान ने उस बुराई के अंदर हमारे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो, क्या पता इस भगवान ने उस बुराई के अंदर हमारे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो। तो इसीलिए किसी की बातों को इतना ध्यान मत करो, मत सुनो। जो होगा सही होगा, भगवान जो करता है वो सही करता है। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ करना। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद जी। राम राम।